खनन माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई में सहयोग करने वाले बिहारी योद्धाओं को सम्मान कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से इसका शुभारंभ किए और आज उन योद्धाओं को उनके अकाउंट में गोपनीय ढंग से 10,000 रुपया भेजने का कार्य भी हमने शुभारंभ कर दिया। पहले ही हमने घोषणा किया था कि जो अवैध खनन ट्रक पकड़वाएंगे तो लगभग 10 लाख रुपया 10 लाख रुपया फाइन, उस पर 10,000 का इनाम, और ट्रैक्टर पकड़वाएंगे तो 5 लाख का फाइन और 5,000 रुपया इनाम देंगे। और हमने कुछ नंबर भी जारी किया था। एक हेल्पलाइन नंबर है 0612221530, जो हमारे कमांड कंट्रोल के अंदर जो सभी घाटों पर बंदोबस्तधारी जहां हैं वहां पर से बालू का उठाव होता वहां लगा हुआ है। वहाँ का सीसीटीवी कैमरा से इस पर रिपोर्टिंग भी आता है। इस नंबर पर व्हाट्सएप नंबर 9472238821, ये उन ट्रक ओनर के लिए या ट्रक चालक के लिए जिनकी गाड़ी खराब हो जाती है, जीपीएस के माध्यम से जाम में खड़ा रहता है या दुर्घटना के कारण, वैसे लोग इस पर अपना सूचना भेज सकते हैं ताकि ट्रक वाले को भी परेशान और तंग न किया जा सके और उनको सही रूप से हम लोग हेल्प कर सकें। 2 नंबर और जारी किया गया है प्रधान सचिव और निदेशक का, जिस पर हमारे बिहारी योद्धा अवैध खनन का रिपोर्टिंग वीडियो वो डाल सकते हैं। वो नंबर है 9473191437 और दूसरा निदेशक का 9122414564। ये हम लोग प्रिंट मीडिया में भी जारी कर देंगे। और इस तरह से एक नया अभियान चला है, आपको हम जानकारी दे दें। जो हमारा 24-25 का लक्ष्य राजस्व का 3,500 करोड़ है और माह नवंबर 2024 तक का लक्ष्य 1,050 था। बरसात के बाद समय भी कम मिला है, उसके बावजूद माह नवंबर 2024 में हमने 1,718 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। अभी पूरी अवधि बाकी है, बड़े लक्ष्य की ओर हम कदम बढ़ा चुके हैं। और आपको जानकर के ये खुशी होगा कि दंड का भी प्रावधान का जो लक्ष्य था मेरा, दिसंबर तक का 95.31 करोड़, हम उसके अगेंस्ट 114.85 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। ये विभाग की उपलब्धि है। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सारे डिटेल हमने उपलब्ध कराया है। 21,327 छापेमारी अभी तक विभाग से की गई है। 2742 प्राथमिकी दर्ज किया गया। 1,080 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 8,696 वाहनों की जब्त किया गया है और वसूली
109.47 करोड़ रुपया किया गया है। विभाग के द्वारा हम लोग अब पत्थर और कोयला जो बाहर से अवैध रूप से लाते हैं उस ओर कदम बढ़ा रहे हैं। ट्रांजिट चालान बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और निर्देश पर जो ट्रांजिट चालान हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, हमारी राजस्व में भारी बढ़ोतरी होगा और जो अवैध पत्थर और कोयले में गड़बड़ी करते हैं, खास करके वर्क डिपार्टमेंट अभी हमसे पहले वाले पीरियड में कुछ गड़बड़ी चालान की जो निकली है, हम लोग उसकी भी जांच करा रहे हैं। पथ निर्माण विभाग से संबंधित उस पर अलग से हम लोग प्रेस करेंगे। तो कि ये आज मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार एक बड़े लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाया है और जब राजस्व की चोरी रोकने में सरकार सफल हो रही है, राजस्व बढ़ रहा है, तो विकास की मेरी गति भी बढ़ेगी और बदलते बिहार, बढ़ता बिहार, डबल इंजन की सरकार मोदी जी, नीतीश जी के नेतृत्व में एक नए स्वरूप में अपराध और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लग रहा है। आपने देखा है कि इस विभाग के अंदर जो दर्जनों गोली चलती थी, नरसंहार होता था, उस पर भी दबिश बढ़ रही है और बालू माफिया का माहौल आने वाले दिनों में पूरी तरह से समाप्त होगा। और आपको यह जानकारी देते हुए खुशी हो रहा है कि आज लगभग ओवरलोडिंग बालू के क्षेत्र में बिहार में बंद है। इस तरह के वाहन पर जो ओवरलोडेड वाहनों पर जो हम लोग जुर्माने का प्रावधान किए हैं, ट्रैक्टर और ट्रॉली पर 1 लाख, मेटाडोर हाफ ट्रक 407 408 पर 2.5 लाख, फुल बॉडी ट्रक 6 चक्का वाहन पर 4 लाख, डंपर हाइड्रोलिक 6 चक्का 10, इससे अधिक के 8 लाख और क्रेन, नाव, एक्सकावेटर, लोडर, पावर हैम्पर, कंप्रेसर, ड्रिलिंग मशीन, ये सब पर 10 लाख का फाइन है। इसका असर है कि आज बिहार में हम कह सकते हैं कि लगभग ओवरलोडिंग बंद है। इसका लाभ हमको आज हमारी सड़क सुरक्षित हो रही है। नए सड़कों को जिस तरह से ओवरलोडिंग के कारण डैमेज होता था, पुल पुलिया पर इसका असर पड़ता था, आज इन तमाम साइड इफेक्ट ओवरलोडिंग के कारण समाप्त हो रहा है। और बिहार के अंदर मैं धन्यवाद देता हूं उन सभी लोगों को जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रेस मीडिया से लेके हमारे बिहारी योद्धा, डिजिटल योद्धा, सब लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। बिहार बेहतर बिहार बनाने के लिए सभी को धन्यवाद भी देते हैं। सर आप बोल रहे हैं सर ओवरलोडिंग खत्म है, कितने योद्धा का नाम तय हुआ है? 24 लिखा हुआ उसमें, 24 अभी हमने, क्योंकि बहुत गोपनीय ढंग से पैसे दिए जा रहे हैं उनके अकाउंट में, उनका नाम सार्वजनिक नहीं हो, संख्या बता सकते? 24 अभी आज 100 के लगभग अभी हैं। पूरी तरह से जांच परख कर करके और उनको भी हम अकाउंट में सबका डायरेक्ट ट्रांजिट कर सकते थे, ट्रांसफ़र कर सकते थे, लेकिन उससे उनकी गोपनीयता भंग हो सकती थी। इसलिए हमने उसको सुरक्षित रखने के लिए बड़े संभल कर ऐसे बिहारी योद्धा जो बिहार के विकास में अपना सहयोग कर रहे हैं उनका सम्मान भी करेंगे। बाद में हम लोग उनको सर्टिफिकेट भी इशू करेंगे। सर दोनों विभाग आपके पास है सर, पत्नी आपका पुल गिरने वाला है। उस पर हम लोग समीक्षा करने जा रहे हैं
और खनन विभाग का जो साइड इफेक्ट पड़ता था, अब पथ निर्माण विभाग ही नहीं, ग्रामीण कार्य विभाग या और वर्क डिपार्टमेंट के अंदर भी हम लोग चालान के माध्यम से उस सब का भी रिपोर्ट और उस तरह के वाहन जो ओवरलोडिंग के कारण जाम की समस्या है उसके भी समाधान के लिए मुख्य सचिव के साथ बात किए हैं। उसके निदान के लिए हम लोग बैठ रहे हैं और उस पर नई पहल भी करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो उसका वैकल्पिक सड़क का निर्माण के लिए भी हम लोग विचार करेंगे। ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, उसमें कुछ टाइम फ्रेम देंगे कब तक? ओवरलोडिंग का नहीं है, वो तो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है। ट्रैफिक प्रॉब्लम के कारण है तो उस पर भी आम आदमी जा ही नहीं पाया, तो संख्या ज़्यादा हुआ है, वो थोड़ा ज़्यादा खनन होने लगा है। लोगों का चॉइस है ट्रैफिक की समस्या के समाधान के लिए, ठीक है, उसके लिए भी हम लोग बात किए हैं और सरकार पूरी सजगता से उसकी निदान करेगी। कब तक कुछ टाइम तो फ्रेम मनेर देंगे? तक ये सड़क नहीं बनानी। परिवहन विभाग से सर के तरफ से डीएम और एमडीओ को गया डायरेक्शन कि जब ज़्यादा हो रहा तो स्टैगर करके चालान काटे, एक ही बार नहीं काटे। वो सर की हाँ, तरफ से ये गया। हमारे प्रधान सचिव और डायरेक्टर इन लोगों के साथ हम लोग बैठक करके कहे थे कि पार्ट पार्ट में उनको चालान आप चालान काटें ताकि गाड़ी अचानक, हाँ अचानक नहीं क्रमबद्ध निकल सके। जी सर। हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं। एक बार फिर खनन और पथ निर्माण विभाग और उससे संबंधित वहाँ के जिलाधिकारी, वहाँ के एसपी के साथ बैठ कर करके हम लोग विचार भी करेंगे, समाधान और निदान के लिए बात भी करेंगे। धन्यवाद। और 10,000 रुपया का तो मैं जैसे वो आदमी बिहारी योद्धा यदि 5 मिनट की सूचना देता है कि 5 ओवरलोड जाता है तो उसको 50,000 रुपये मिलेगा। तो वो हम लोग क्या उसका हाँ। कैपिंग कुछ है ना, उसका कैपिंग अलग अलग पकड़वाने पर हाँ, अलग अलग मिलेगा। मैंने महीना में यदि वो 10 ट्रक पकड़ा जाता है तो 1 लाख रुपया उसको हो जाएगा। निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पर इसमें कहे दो अति नहीं है। देखिए आज हमको एक गाड़ी पर 8 से 10 लाख रुपया आ रहा है सरकार को, तो 10,000 रुपया ऐसे बिहारी योद्धा को देने में कोई दिक्कत नहीं है। और वो पैसे के लिए नहीं, वो अपने बिहार के प्रगति के लिए, जनता के विकास के लिए वो काम कर रहा है, अपनी जिंदगी को भी दांव पर लगाकर। ये सम्मान के अधिकारी हैं। पैसे से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बिहारी योद्धा को हम नमन करते हैं। तो मैंने अभी 100 गो का सिलेक्शन आप लोग कर चुके हैं, 24 को पैसा ट्रांसफर हो गया। जी। आज का विषय यही रखिए।